ऐसा लग रहा था कि पूरा ट्रेलर ना ऐसे 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 हो रहा है। रात को 3 से 4 बार मुझे बाहर आना पड़ा, मतलब सुबह 5 बजे तक। राइट नाउ आई एम एट आयोवा 80 ट्रक स्टॉप, वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप। इस ट्रक स्टॉप के एरिया की बात करें तो लगभग 1,30,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है ये, जो कि आयोवा 80 जो हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा था, लॉस एंजलिस से जो शिकागो या शिकागो से लॉस एंजलिस जाता है, उस वाले हाईवे से आप लोगों को एग्जिट लेके। ये देखो यहाँ पर स्टारबक्स है, उसके बगल में ऑरेंज जूलीज, उसके बगल में पिज्जा हट, देन टाको बेल, देन वेंडीज। ट्रकर्स के लिए डिज्नीलैंड आप कह सकते हो। और डेली बेसिस पे लगभग 5 से 6 हजार लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर। लगभग 900 ट्रक्स एक बार में खड़े हो सकते हैं इस ट्रक स्टॉप पे। ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पर सिर्फ डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुविधा है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो भी आप आ सकते हो। 10 चार्जिंग स्टेशन दे रखे हैं इन लोगों ने। कितने रंग बिरंगे ट्रक्स होते हैं, कितने सुंदर सुंदर। मूवीज में जो हॉलीवुड मूवीज में आते हैं, हर ट्रक का देख रहे हो अगर बोनट कुछ अलग ही है। ये वाला तो एकदम ही बीच लगते हैं भाई। जब मैं ORVM में देखता हूँ ना, कभी वो पीछे से आ रहे होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप जो कि US में है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं भाई। और लाइफ में पहली बार कोई व्लॉग मैं रात के टाइम पे स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको रात के टाइम से स्टार्ट हो रहा है वैसा अच्छा लगे, क्योंकि रात के टाइम पे ही मुझे आप लोगों को दिखाना था। ऑब्वियसली मैं डे टाइम पे भी टूर दूंगा आप लोगों को इस ट्रक स्टॉप का, बट कल मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ रात में। तो आई थॉट कि आज रात को आपको दिखा के उसके बाद कल मैं एकदम प्रॉपर टूर दूं पूरे ट्रक स्टॉप का कि एक्चुअल में कैसा है भाई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप। 24 घंटे यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है। 24 घंटे यहाँ पर ट्रक्स, RVs, कार्स सब आती रहती हैं। क्या अम्यूनिटीज़ हैं इसकी, क्या क्या यहाँ पर आप लोगों को सुविधा देखने को मिलती है ट्रकर्स के लिए, बेसिकली जो ट्रकिंग करते हैं। नो डाउट भाई, मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये देखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप। ये बेसिकली एक सुपरमार्केट है छोटी सी, जिसके पीछे वॉशिंग सेंटर है। ये पूरा का पूरा फ्यूल स्टेशन है। उधर भी एक फ्यूल स्टेशन है, उधर भी एक फ्यूल स्टेशन है, वहाँ पे भी फ्यूल स्टेशन है। और इसी एक पे अगर आप देखोगे ना तो कितने सारे पंप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई 10 3 3 6 8, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 8 3 24 पंप्स हैं बेसिकली। देख रहे हो, सीरियसली भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, नो डाउट। और भरपूर है भाई हर एमिनिटी से। आपको क्या चाहिए वो बोलो आप। आपको बार्बर से लेके, कायरोप्रैक्टर से लेके, वॉशिंग सेंटर, मसाज सेंटर, ठीक है, और उसके बाद आपको शावर लेना है, फ्रेश होना है, जो भी एमिनिटीज़ चाहिए हर एक चीज़ है। आप ये सोचो कि यहाँ पर ये देखो भाई, ट्रकर्स के लिए म्यूज़ियम बना रखा है। म्यूज़ियम जाके हम देख सकते हैं, हर चीज़ है भाई। देख रहे हो, लाइट्स ज़बरदस्त हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में मूर्थल आ गए हो हम लोग। ठीक है, मैंने कहा रात के टाइम पे एक बार RV से बाहर निकल के आप लोगों को थोड़ा सा टूर देता हूँ। ज़्यादा भी डिटेल में बात नहीं करूँगा, मुझे पानी लेना था और काफ़ी अच्छी लाइट्स थी, इस वजह से मैं आ गया था। और स्पेशली वहाँ जाके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि RV अपनी खड़ी हुई है वहाँ पे। पहले मैंने यहाँ पे खड़ी की थी, बट हवा नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, इसके लिए फिर मैंने अच्छा किसी और ने लगा दी। और मुश्किल से अभी मेरे को 10 मिनट हुए हैं यहाँ से गए हुए। और जो ब्लैक कलर की दिख रही है ये जस्ट अभी आगे लगी है, हमने उधर लगा दी क्योंकि हवा आ रही थी। हवा इस तरफ चल रही है तो बढ़िया। भाई देख लो, ट्रक्स देखो कितने हैं यहाँ पर। वेट दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारा का सारा RV का स्टेशन है, ठीक है। इधर सारे ट्रकर्स हैं, मेनली यहाँ पर ट्रक्स आके रुकते हैं। RVs भी हैं, बहुत सारी RVs रुकती हैं। गाड़ियों के लिए अलग पूरा बना रखा है। ट्रक्स देखो, बाकी सारी जो प्रॉपर डिटेल्स हैं, नंबर ऑफ़ ट्रक्स कितने आते हैं, कितना फुटफॉल रहता है, ठीक है, और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, वो सारी डिटेल में मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। इधर भी है भाई फ्यूल स्टेशन, वो देखो वहाँ पे भी एक फ्यूल स्टेशन, इधर भी एक सुपरमार्केट है। भाई अब ये ट्रक स्टॉप ना होके ना एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, क्योंकि लोग स्पेशली यहाँ रुकते हैं। इवन मैं भी इसीलिए रुका हूँ यहाँ पर। ऑब्वियसली दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप अगर मेरे रास्ते में था, I-80 जो हाईवे है शिकागो से लॉस एंजलिस, तो मेरे को था कि मैं विज़िट करूँगा। उसी हिसाब से मैंने अपनी आइटनरी प्लान की थी। और शिकागो से इसी वजह से मैं रात में निकला था, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जस्ट अभी ख़त्म की थोड़ी देर पहले मैंने, क्योंकि मुझे रात में भी एक बार देखना था। मैंने सुना था यहाँ पे लाइट्स काफ़ी अच्छी रहती हैं,
चहल पहल रहती है हमेशा। ऑब्वियसली नींद आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि थर्ड डे आज मेरा आरवी में, ठीक है, बट देखते हैं जैसा भी होगा, चहल पहल थोड़ी रहेगी। इस वाले सुपरमार्केट में चलते हैं, पानी लेते हैं, उसके अलावा और इसका टूर जो है वो मैं कल दूंगा। इधर की एंट्री कहाँ से है? अच्छा सॉरी, उधर से। हर चीज़ की भाई ग्रैंड एंट्री है, ऐसे थोड़ी कहीं से भी ये छोटा मोटा गेट दे देंगे। मैं तो हो आया भाई इसके अंदर। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ, बट मुझे लगा कि अभी रिवील करना ठीक नहीं रहेगा भाई, क्योंकि सीरियसली अनएक्सपेक्टेड था जो मैंने अभी इसके अंदर देखा। सब कुछ है भाई अंदर, A to Z। ये पानी की बोतल मैंने ली, वैसे मैं एक्वाफिना ले रहा था, एक्वाफिना बहुत सस्ती मिल रही थी यहाँ पे। ये भी मुझे 80 सेंट्स के आसपास की पड़ी है, डेजा ब्लू। मैंने कहा एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि इसकी पूरी पेटी मिल रही थी, क्योंकि वो जो पानी का टेस्ट है ना, मैंने कहा अगर मीठा होगा तो फिर इसकी पूरी पेटी ले लूँगा, बट नहीं भाई, अनफॉर्चुनेटली ये वही स्प्रिंग वाटर है जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, वैसा ही टेस्ट है। वो वाला पानी लेना है मुझे। कर्कलैंड का आता है, अब पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। भाई चलते हैं भाई, मुझे आ रही है बहुत भयंकर नींद। सुबह उठ के आप लोगों को प्रॉपर टूर दूंगा इस पूरे ट्रक स्टॉप का, A to Z सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, क्या क्या है, कैसे कैसे है, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। आज की रात यहाँ पर स्पेंड करते हैं, और रात को अगर मैं उठता हूँ तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा माहौल है यहाँ पर। अभी तो 11:30-12 बज रहे हैं, ठीक है, एंड आई होप ये रात भर ऐसे ही चलेगा यहाँ पर ना, खाली नहीं होने वाला है। चलो जी, बाकी हाँ, सुबह एरियल शॉट्स भी दिखाऊंगा आपको इस पूरे ट्रक स्टॉप के। चलो जी, मिलते हैं फिर कल सुबह। गुड नाइट। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। और भाई कल रात को क्या आंधी तूफान आया है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये सड़कें देख के शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सूखी पड़ी हैं पूरी, बट ऐसा लग रहा था कि पूरा ट्रेलर ना ऐसे 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 हो रहा है। रात को 3 से 4 बार मुझे बाहर आना पड़ा, मतलब सुबह 5 बजे तक मैं नींद टूट रही थी, फिर लग रही थी, फिर टूट रही थी, फिर लग रही थी, क्योंकि ट्रेलर बहुत ज़्यादा हिल रहा था। फिर मैं पहले आया इसको स्टेबल करने। मैंने सोचा क्या पता इसको जब नीचे कर दूंगा तो शायद से और बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इतना ये हवा में था अभी तक। फिर उसके बाद बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, पर इतना ज़्यादा नहीं, बट फिर भी दिमाग ख़राब हो गया था भाई, रात को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर एक बार बैटरी चेक करने आया मैं, क्योंकि बैटरी का मैंने ढक्कन खोला था, क्योंकि इसकी बैटरी काम नहीं कर रही है ठीक से, ठीक है, वो चेक करने के लिए। उसके साथ साथ मुझे 1-2 बार बाहर आना पड़ा, क्योंकि इसकी खिड़की मैं खोल रहा था, अंदर गर्मी थी, बाहर एकदम आंधी तूफान आ रहा था, तो ये बार बार ना ये ऐसे करके और ये बाहर आ जाए, ठीक है, और ये भड़बड़ किए जाए, फिर बाहर आके वापस से मेरे को दोबारा से इसको अंदर करना पड़े। अभी इसको कर देते हैं बंद, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग आप लोगों को टूर देने जा रहे हैं। बस इन्हीं सब रीजंस की वजह से ट्रेलर में आज कल तीसरी रात भी मुझे नींद नहीं आई। 3 रात हो चुकी हैं। मैंने सोचा था 1-2 नाइट्स बाद मेरे को आदत पड़ जाएगी, आदत तो पड़ गई थी, वैसे सो जाता मैं, बट वही है कि आंधी तूफान, आवाज़, और प्लस में पीछे ये 24 घंटे ऑपरेशनल है ये वाला ट्रक स्टॉप। तो हाँ, गाड़ी आ रही है जा रही है, लेफ्ट राइट दोनों जगह चेंज हुए जा रही है गाड़ियाँ। मेरी गाड़ी ऐसा लग रहा है खड़ी थी, क्योंकि सुबह उठ के मैंने देखा ना तो सब चेंज था, लेफ्ट और राइट साइड पूरा भरा पड़ा था, और इस टाइम सारी नई गाड़ियाँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय OneWin। राइट नाउ आई एम एट Iowa 80 ट्रक स्टॉप, वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप, जो कि कल रात को आप लोगों को मैंने दिखा दिया था। ये देखो, हर जगह इन्होंने लिख रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अलावा एंट्री पे वहाँ लिखा हुआ है, उसके अलावा इस पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा ट्रक स्टॉप है, नो डाउट। कल रात को मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाया था, बट मैंने बोला था कि मॉर्निंग में मैं आपको अच्छे से टूर दूंगा, क्योंकि रात के टाइम पे यार ऑब्वियसली इतनी अच्छी क्लैरिटी भी नहीं आती है, और मैं भी थका हुआ था। बट रात के टाइम पे फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया कि क्या नज़ारे रहते हैं। ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ है प्रॉपर। वैसे ट्रकर्स के लिए ना मेला ही है ये कह सकते हो आप, कि हर जगह प्रॉपर इतनी लाइट्स। तो ट्रकर्स अगर कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो Iowa I-80 जो हाईवे है, जो कि मेन हाईवे है अपना लॉस एंजलिस से शिकागो तक का, उस हाईवे के बीच में पड़ता है ये ट्रक स्टॉप Iowa में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई इस वाले स्टोर से, जो कि बहुत बड़ा सुपर स्टोर है। कल मैं गया था इसके अंदर, मुझे सामान भी लेना था, थोड़ा बहुत पसंद आया था, बट मैंने सोचा कि आज जब मैं इसका टूर दूंगा उसी टाइम पे ही सामान कर दूंगा, साथ साथ आप लोगों को प्राइजेस भी बता दूंगा। लो भाई, यहाँ से है एंट्री, काफ़ी ह्यूज एंट्री दे रखी है, और अंदर से देखो उससे भी ज़्यादा ह्यूज। लो जी, ये सुपर स्टोर नहीं है, ये मॉल है पूरा। इसके अंदर वेंडीज, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल, स्टारबक्स सब कुछ दे रखा है। उधर रेस्टोरेंट अलग से इतना बड़ा। बट फ़िलहाल मुझे पानी लेना है और एक फ्रिज मैग्नेट, जो कि मैंने कल देखा था यहाँ पर, Iowa 80 का फ्रिज मैग्नेट। हुडीज़ वगैरह ही नहीं भाई,
देखो 36 US डॉलर्स, ठीक है। और ये इधर मतलब भाई 3200-3300 रुपये। फ्रिज मैग्नेट इधर था आई थिंक, नहीं यार कहाँ गया, अच्छा ये रहा, सॉरी, ठीक है। ये रहा भाई अपना आयोवा 80 का फ्रिज मैग्नेट। ऑर्डर नाउ फ्रॉम योर फ़ोन, इट्स ईजी। अच्छा अपना नाम भी आ जाएगा। बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले से क्यों लिखे हुए हैं। अच्छा काफ़ी अगर आप देखोगे ना तो हाँ सेम सेम नाम के। तो बेसिकली इन्होंने ना जो ज़्यादा बिकते होंगे नाम वाले वो इन्होंने बहुत सारे प्रिंट करके रख दिए हैं, बट अपने नाम का तो होगा नहीं। तो 3.99 का है और स्कैन दिस वन everyname.com, एंटर एक्सेस कोड और यू विल गेट योर आयोवा 80। ये देखूँ पहले, फ्रिज मैग्नेट ही है ना, हाँ फ्रिज मैग्नेट है भाई। अपने नाम का एक बना लेता हूँ, चलो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। इन नेम प्लेट से अच्छा तो मुझे भाई ये कोन लगा, थोड़ा थोड़ा ये सिंपलाइज भी कर रहा है आयोवा 80 को। और मैंने ये वाला लिया है, मुझे पसंद आ रहा है, टॉक टू द कोन। अपने कलेक्शन में रखूँगा इसको बढ़िया, क्योंकि फ्रिज मैग्नेट्स तो बहुत सारे हैं। डिड वी फॉरगेट आवर मैट्स, विल वर्क फॉर बियर, डैडी, पता नहीं क्या क्या है भाई। शिट हैपेंस, गॉट गैस, ये भी अच्छा है वैसे। गॉट गैस नहीं यार, बट टॉक टू द कोन बढ़िया है। ठीक है, ये अपने रखेंगे बढ़िया कलेक्शन। चलो ये तो डन कर लिया है। प्राइस की बात करूँ तो ये कितने का है भाई, ये है भी तो आया तो था प्राइस। ये रहा भाई, देखो $7 का है, मतलब 600 रुपये के आसपास का। हार्ड प्लास्टिक नहीं है भाई ये देख रहे हो, दब रहा है पूरा, ये सिलिकॉन टाइप का है, बढ़िया लग रहा है। बट ये देखो यहाँ पर स्टारबक्स है, उसके बगल में ऑरेंज जूलीस, उसके बगल में पिज़्ज़ा हट, देन टाको बेल, देन वेंडीज़। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर। इन्होंने एक फुल फ्लेज सिटिंग रेस्टोरेंट बना रखा है, ठीक है। उसके अलावा उधर सारा ड्रिंक्स का सेक्शन है। पानी लेना है मुझे, उधर चल के एक बार देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी मील्स। यहाँ कपड़े वगैरह, सोवेनियर्स वगैरह हैं। इधर ये वेंडिंग मशीन्स हैं कोक वगैरह की। पानी देखते हैं। कल जो पानी मैंने लिया था ना वो सही लगा मेरे को बाद में पीने में, मतलब उतना स्वीट नहीं है बट टेस्ट में अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूँ उसी की पूरी पेटी ही ले लूँ, क्योंकि बार बार मुझे $1 की $1.5 की एक बॉटल लेनी पड़ती है और बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, और प्लस में मुझे रुकना भी पड़ता है। तो इससे अच्छा एक बार लेके रख के अपने ट्रेलर में डाल दो पूरी पेटी, सबसे बेस्ट है। सब कुछ है भाई यहाँ, प्रॉपर सुपर स्टोर है बहुत बड़ा। ये वाला पानी लेके गया था मैं, ये देखो डेजा ब्लू। अभी मैंने $1 की एक बॉटल ली थी, केसेस 4.99 ना। तो यार ये तो बहुत सस्ता है, $5 में पूरी पेटी है। तो ये हो गया अपना 1 2 3 4 5 6 4 24 बॉटल्स हैं $5 में। तो $5 अपना हो गया कितना। और एक्वाफिना की कितनी है, 32, नहीं ये तो कुछ और लिखा हुआ है, 32 पाउंड से $12.99 में है भाई। लगभग 20 रुपये की एक बॉटल पड़ गई यार, ये तो बहुत सस्ती पड़ रही है सही में, अगर मैं सही हूँ तो। क्योंकि DW केसेस देखो 4.99 लिखा हुआ है, पूरा केस है इसका है, और इसमें 24 बॉटल्स हैं। तो डिवाइड करोगे अगर आप 90 से इसको 450 रुपीज़ की पूरी ये पड़ रही है, तो 450 में आपको 24 मिल रही हैं। तो भाई 20 रुपये से भी कम की पड़ गई। चलो देखते हैं कि ये उठा लेते हैं। ट्रकर्स को जो डेली एमिनिटीज़ चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई हैं, मतलब सिर्फ ट्रकर्स के लिए नहीं सबके लिए हैं भाई। ये देखो बेनेड्रिल भी है, टैलेलॉन भी है, कोलगेट वगैरह, ब्रशेस, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या है इधर, डिटर्जेंट, शैम्पू, लोशंस वगैरह। इधर ये मंचीज़ हैं, छोटे छोटे डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, सब कुछ ही रखा हुआ है। प्राइस की बात करूँ तो भाई मुझे इतना एक्सपेंसिव लग नहीं रहा सीरियसली, मतलब नॉर्मल प्राइस ही लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ऑब्वियसली, थोड़ा तो होगा ही भाई, नो डाउट। ठीक है, देखो ब्रशेस वगैरह भी रखे हैं, काफ़ी सही है यार। ये देखो छोटे छोटे बाउल्स हैं नूडल्स वगैरह के, इंस्टेंट जो कुक करके आप खा सकते हो। ये क्या आज, ओ भाई साहब बियर भी बेच रहे हैं लोग, ये चीज़ गलत है। हाईवे पे बियर बताओ, लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे। इधर भी छोटे छोटे ये रखे हुए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ ही है भाई, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। देख लो सॉसेज और ये सब का छोटा स्टॉल बना दिया है यहाँ, छोटे छोटे कप्स हैं। नाइस भाई, मैं तो चलो इसको रखता हूँ पहले गाड़ी में और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ भाई। चलो जी पानी रख दिया है, दिखाते हैं अब आप लोगों को ट्रक स्टॉप बाकी का। चारों तरफ अगर आप देखोगे तो उन्होंने प्रॉपर अपनी बैजिंग कर रखी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप,
ठीक है। उसके अलावा फिर ये देखो यहाँ पे भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी ट्रकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। उसके अलावा इस वाले पे भी लिखा हुआ था, ठीक है। और एंट्री के टाइम पे यहाँ तो लिखा हुआ है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप, ठीक है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप। तो अच्छी खासी इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट कर रखी है, खुद के ही एरिया पे की है भाई, करनी भी चाहिए, क्या दिक्कत। मतलब दूर से ही जब मैं कल आ रहा था ना, तो ऐसा नहीं था कि मुझे लोकेशन सिर्फ लोकेशन से आ गया, मैं चल रहा था, मैं लोकेशन पे ध्यान भी नहीं था, दूर से एक चीज़ चमकती हुई नजर आई, मैंने कहा पक्का यही है। फिर मैंने मैप्स खोला तो वहाँ से सिर्फ 2-2.5 माइल रह गया था, मतलब 2-2.5 माइल, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई कर लो 1.6 किलोमीटर से, इतनी दूर से मुझे लाइट्स दिख गई थी इसकी, इतना ज़्यादा जगमगा रहा था ये। रात में सोच रहा था कि मैं ड्रोन उड़ा के एक बार एरियल भी दिखाऊं आपको, बट आंधी तूफान बहुत ज़्यादा था, इस वजह से नहीं कर पाया। बट अभी ड्रोन उड़ाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से भाई इतने दिक्कत आ रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ड्रोन में भी ज़्यादा बैटरी नहीं है, बट मैंने कहा जितनी है उतने में ही फटाफट एरियल शॉट्स ले लेते हैं, और आप लोगों को एक बार एरियल व्यू दिखाता हूँ इस पूरे ट्रक स्टॉप का, जिसके लिए मैं भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सीरियसली मुझे देखना है एक बार ऊपर से कितना बड़ा दिखता है और कितने ट्रक्स हैं, क्योंकि मैं जो घूम पाया हूँ ना अभी, सिर्फ ये वाला पूरा एरिया, उधर वाला और उस तरफ जाके पूरा घूम के आया हूँ, इसके पीछे नहीं जा पाया क्योंकि बहुत ही दूर है भाई वो। तो मैंने कहा चल एरियल शॉट से देखते हैं। इसको हो गया ऑन, इसको करते हैं भाई टेक ऑफ, नॉर्मल मोड, ओके, एंड as it goes. थोड़े से अगर फैक्ट की बात करूँ ना, तो ये वाला जो ट्रक स्टॉप है ये वॉलकॉट में पड़ता है, जो कि आयोवा स्टेट में है। आयोवा स्टेट है यूएसए में। और आयोवा 80 जो हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा था, लॉस एंजलिस से जो शिकागो या शिकागो से लॉस एंजलिस जाता है, उस वाले हाईवे से आप लोगों को एग्जिट लेके फिर ये वाला पड़ेगा। गूगल मैप्स पे डाल सकते हो जब भी आप आओगे, बहुत फेमस है पूरे आयोवा में या फिर पूरे यूएसए में, आप कह सकते हो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप है, तो ऑब्वियसली फेमस होगा ही। इस ट्रक स्टॉप के एरिया की बात करें तो लगभग 1,30,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है ये, जो कि लगभग 220 एकड़ होता है। अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा ट्रक स्टॉप है, और धीरे धीरे बड़ा हुआ है ये, ऐसा नहीं कि शुरू में ही ऐसा बनाया गया था। ट्रकर्स के लिए डिज्नीलैंड आप कह सकते हो, और डेली बेसिस पे लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर, सिर्फ ट्रकर्स का नहीं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पर ट्रकर्स के अलावा ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज़्यादा बन के रह गया है, क्योंकि मैं वैसे देख रहा हूँ तो ट्रकर्स अपना अंदर बैठे हुए हैं भाई, ट्रक चला के रेस्ट कर रहे हैं, बट नॉर्मली जो लोग इस हाईवे से होते हुए गुजर रहे हैं वो लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। रीजन बीइंग भाई बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो मैं वही बता रहा था कि लगभग 5 से 6 हज़ार लोग डेली विजिट करते हैं इस पूरे ट्रक स्टॉप पे। मुझे चल के पूरा टूर देना पड़ेगा आप लोगों को, बट उससे पहले अगर इनकी वेबसाइट पे भी देखोगे ना आप, तो बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों को दिख जाएंगे। ये देखो भाई, आयोवा 80 की वेबसाइट है ये। 50 टन्स ऑफ पोटैटो सर्व्ड एवरी ईयर, ठीक है। लगभग 6,000 कस्टमर्स पर डे, सर्विंग 4th जनरेशन ड्राइवर्स। उसके अलावा अपना 42 फ्यूलिंग पोजीशंस फॉर कार्स एंड आरवीज। तो ये जो सामने आप फ्यूल स्टेशन देख रहे हो, ऐसे लगभग 42 फ्यूल स्टेशंस हैं जहाँ पर वो मतलब 42 नोजल्स हैं जहाँ पर आप लोग फ्यूल अप करवा सकते हो। बहुत बड़ा है भाई। 900 ट्रक पार्किंग स्पॉट्स, तो लगभग 900 ट्रक्स एक बार में खड़े हो सकते हैं इस ट्रक स्टॉप पे। अब आप लोग बताना कि आप लोगों ने कोई और ट्रक स्टॉप इंडिया में या फिर कहीं और देखा है जो इतने ट्रक्स एकोमोडेट कर पाए एक बार में। मतलब सोच सकते 900 ट्रक भाई, कम नहीं होते 900 ट्रक। कहीं अगर 5-7 ट्रक खड़े हो जाए ना, वहाँ भीड़ लग जाती है। तो सोचो 900 ट्रक कितने होते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो बार्बर, कैरोप्रैक्टर, डेंटिस्ट वगैरह सब है यहाँ पर। ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पर सिर्फ डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुविधा है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो भी आप आ सकते हो। 10 चार्जिंग स्टेशन दे रखे हैं इन लोगों ने, लगभग 10 गाड़ियाँ एक साथ चार्ज हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक स्टेशन हैं यहाँ पर। भाई शावर लेना हो ना तो प्राइवेट शावर्स हैं उस तरफ, ठीक है, उसके अंदर प्राइवेट शावर्स हैं, और प्राइवेट शावर के चार्जेस हैं जो आप गिफ्ट शॉप से नॉर्मली परचेज कर सकते हो। और लगभग 24 शावर्स हैं, मतलब 24 लोग एक साथ शावर ले सकते हैं, अगल बगल एक साथ नहीं, मतलब कि एट अ टाइम 24 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं पूरे शावर्स में। फ्यूल प्राइसेस की अगर मैं बात करूं भाई, तो सामने वाला जो स्टेशन दिख रहा है ना, इसको जूम इन करके अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये है भाई पेट्रोल अपना 4.19
एंड डीजल है 5.85। अभी तक जो मैं डीजल डलवा रहा था वो लगभग यही रेट था, 5.79। अभी देखो 85 था, 79 फ्लक्चुएट किए जा रहा है, जो कि यहाँ पर बहुत कॉमन है। साथ ही साथ अगर वहाँ देखोगे तो 5.85 5.79 देखो फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, इस वाले पे अगर देखें तो शायद ये सिर्फ पेट्रोल है, हाँ ये सिर्फ पेट्रोल है। ठीक है, 4.22 4.32। बाय द वे ये सारे प्राइस जो हैं गैलन्स के हैं, ऐसा मत सोचना कि 400 4.2 का मतलब हो गया लगभग 350 रुपये तो पर लीटर, नहीं भाई, वो 3.7 लीटर्स का दाम है, मतलब आप डिवाइड कर लेना, पर लीटर का आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये सामने म्यूज़ियम है जो कि बंद है भाई। मैं सोच रहा था म्यूज़ियम जाऊँ एक बार देखूँ कैसा है, बट अभी इन लोगों ने बंद कर रखा है। तो बेसिकली इसके अंदर है क्या, सारी ट्रकिंग से रिलेटेड या ट्रकर से रिलेटेड हिस्ट्री जो थी, पुराने ट्रक्स कैसे होते थे और कब ट्रकिंग कल्चर कितना ज़्यादा इवॉल्व हुआ, क्या यूएस में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड, कहाँ से निकला, क्या था क्या नहीं था, ये किसने बनाया ट्रक स्टॉप। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, मैंने गूगल पे पढ़ा, बट मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, रीड आउट कर सकते हो इसकी पूरी हिस्ट्री। बाकी उसमें जाने का बड़ा मन था मेरा कि म्यूज़ियम पास में ही है, चल के देख के आते हैं, बट भाई अभी बंद है। यहाँ से सारे के सारे ड्राइवर एंटर करते हैं, उधर से गाड़ियों के लिए उधर से भेज देते हैं, ट्रक्स के लिए उधर से एग्जिट है, और एंट्री आई थिंक पीछे से ही हो जाती है, जहाँ से एकदम वो हाईवे जा रहा है ना पीछे, उस हाईवे से उधर से एंटर हो जाता है। बाकी सारी कैरावैन और आरवीज़ वगैरह इधर आ जाती हैं। आरवीज़ के लिए मुझे लगता है इतनी ज़्यादा नहीं दे रखी, सिर्फ यही वाले सारे के सारे स्टेशंस हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ से। ठीक है, और बाकी गाड़ियों का ये है वो है, ट्रक्स के लिए मेन है, मतलब 900 ट्रक्स जो मैं आपको बता रहा था ना, उस तरफ सारे उन 900 ट्रक्स की जो पार्किंग है, ट्रक्स बहुत हैं, गाड़ियों की इधर भी है पार्किंग, बट ओवरनाइट जल्दी कोई स्टे करता नहीं गाड़ियों में, क्योंकि कल भी रात को यहाँ पर सिर्फ आरवीज़ या कैरावैन्स या फिर बड़े बड़े ऐसे जो बसेस होती हैं वो सारी की सारी रुकी हुई थी। ट्रक स्टॉप के बैक साइड पे मैं आया, इधर अभी तक मैं खड़ा हुआ था, उधर अपना सुपर स्टोर था, तो यहाँ पर शोरूम है भाई सुपर ट्रक्स का। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को ये भी दिखाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे बड़े खतरनाक ट्रक्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे वैसे आप ट्रक देखोगे भी ना, ये देखो, ये देखो भाई, कितने रंग बिरंगे ट्रक्स होते हैं, कितने सुंदर सुंदर। मूवीज़ में जो हॉलीवुड मूवीज़ में आते हैं, हर ट्रक का देख रहे हो अगर बोनट कुछ अलग ही है, ये वाला तो एकदम ही बीच लगता है भाई। जब मैं ORVM में देखता हूँ ना, कभी वो पीछे से आ रहे होते हैं भाई, चलने पे ऐसा लगता है कि क्या ही चलता हुआ आ रहा है सामने, और मैं गाड़ी साइड कर लेता हूँ अपनी थोड़ी सी, फिर ये वाले भी बढ़िया लगते हैं। ट्रक्स अच्छे हैं नो डाउट, ये वाला देखो कितना बीच लग रहा है भाई साहब, देख रहे हो, एक नंबर भाई। चलो दिखाते हैं आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। ये है भाई ट्रक्स की एंट्री जो है ना, जहाँ से ट्रक्स एंटर करते हैं सारे, और एंटर करते ही यहाँ पर सुपर ट्रक का शोरूम इधर से एंटर होता है। फेडेक्स का यहाँ पर छोटा सा बॉक्स भी दे रखा है, ये देखें ज़रा यहाँ पर क्या सिस्टम है एंट्री का। शोरूम है वैसे, आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई टिकट वगैरह होगी, लेट्स सी। तो भाई तो बड़ा ही शोरूम है यार, नाइस। यहाँ पे सारी सीट्स एंड सीट कवर्स वगैरह, और यहाँ पे ह्यूज सा ट्रक रखा हुआ है इन्होंने, पूरा रियल ट्रक ही रख दिया भाई, देख रहे हो, पूरा कंटेनर के साथ पीछे। पहले मुझे लगा क्या पता नकली लगा रखा, बट नहीं, रियल ट्रक रख रखा है, क्या बात है। और ब्रांड न्यू ट्रक है, चला भी नहीं है, ऐसा लग रहा है टायर्स तक चेंज नहीं हुए, मतलब टायर्स तक घिसे नहीं है इसके, या तो शायद से चेंज कर रखे हों, कुछ ऐसा सा है। यहाँ पे भी सारी वही चीज़ें मिल रही हैं, पानी की बॉटल्स और इनकी मर्चेंडाइज़ वगैरह, ट्रक स्टॉप की हुडीज़ वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो। उसके अलावा ग्लव्स एंड ऑल, कैप्स, ठीक है, जैकेट्स उधर है, कस्टम शॉप उधर है, कुछ बनवाना हो अगर आप लोगों को तो। उसके अलावा ट्रकिंग से रिलेटेड सारा सामान है, ये देखो लाइट्स वगैरह हैं, मैट्स हैं, और जो भी चीज़ें बेसिकली नीड पड़ती होगी यहाँ पर ट्रकर्स को। इधर ये देखो हेडलाइट्स हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, इन्हीं हेडलाइट्स के लगते ही पूरा स्टील है, तभी तो सुंदर सुंदर से दिखते हैं कि ट्रक्स। ये बेड्स हैं, देख रहे हो, इन्होंने ना पूरा, ट्रकर्स यूजुअली यहाँ पर पूरा बेड बना के चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी होती है, तो रात में अपना रुक के बढ़िया सो जाते हैं और नेक्स्ट डे निकलते हैं। वैसे मेरा यहाँ पर कोई काम है नहीं, बट फिर भी मैं ओ भाई ये क्या है, साइलेंसर्स हैं भाई, देख रहे हो क्या शाइन मार रहे हैं। इस पर प्राइजेस वगैरह भी लिखे हुए हैं, अगर प्राइस दिखाऊं मैं आपको, एग्जॉस्ट टैग 2 साल की वारंटी, $998, $999 ही मान लो, या 1000 ही मान लो, 90,000 रुपये का एग्जॉस्ट है ये बड़े वाला जो है, देख रहे हो, 90,000 का ये है।
उसके अलावा ये भी लगभग 70,000 का है, 70-80 हज़ार, 70-80 से लगभग वही सारी जितने भी हैं 70-80 हज़ार, 90,000 यही प्राइजेज़ हैं। और ये मड फ्लैप है शायद उसका, आई थिंक सो। स्क्रैच एंड डेंट सेल, स्मूथ स्टेनलेस स्टील सिंगल एल फेंडर, हाँ फेंडर ही है, देखो फेंडर बना हुआ है ना। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील्स रखे हुए रंग बिरंगे, कितने सारे ऑप्शंस हैं। इनके प्राइजेस की अगर बात करूँ तो आई थिंक ये प्राइजेस लिखे हुए हैं कि इनका साइज़ होता है 571 और ये सारे प्राइजेस ही होंगे शायद, नहीं प्राइस नहीं होंगे, ये साइज़ वगैरह होंगे। प्लीज़ आस्क फॉर असिस्टेंट फॉर आइटम्स ऑन टॉप शेल्फ, ओके। इसके अलावा ये छोटी मोटी चीज़ है, छोटी मोटी तो नहीं बड़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है। और इधर अच्छा ये पीछे जो लाइट्स लगती है ना ट्रक्स पे, वो लाइट्स यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं। अगर किसी को लेनी हो तो पसंद करके वो यहाँ से उतरवा के ले सकता है। और इधर ये छोटे छोटे, अच्छा ये फुट स्टेप्स हैं जिन पे चढ़ के लोग चढ़ते हैं, क्योंकि ट्रक्स बड़े ऊँचे हैं भाई यहाँ के, नो डाउट। ये लैडर्स हैं, चेन्स वगैरह दे रखी हैं, ये छोटे फ्रिज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं, टेंट्स, तिरपाल, सब कुछ है। मतलब A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर इन लोगों को। और ये ट्रक भी खड़ा है यहाँ पर, ट्रक फॉर सेल है क्या ये? नहीं भाई, ओ भाई कितना सुंदर लग रहा है, देखना येलो कलर का नाइस। सुपर ट्रक शोरूम, सुपर ट्रक्स का शोरूम है भाई ये, ट्रक्स का नहीं है। एक मिनट, अब देखो ज़रा, अभी मैं 1 पे शूट कर रहा हूँ बाय द वे, ताकि थोड़ी क्लैरिटी इंडोर अच्छी आए। हॉर्न्स भी रखे हैं भाई, देख रहे हो कितने खतरनाक हॉर्न्स हैं, इतने बड़े बड़े। अच्छा मुझे लगा सिंगल नहीं है, एक सेट है भाई इतने हॉर्न का। ओ भाई क्या बात है, ये देखना बाजे लग रहे हैं, बाजे अभी तो मैंने सीरियसली आप लोगों को पूरा ये शोरूम दिखाया नहीं है। छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें हैं ना हर शेल्फ में कि मुझे ही नहीं समझ आ रहा है क्या क्या और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, इधर भी देख रहे हो लाइन से सब कुछ है भाई। पीछे बेसिकली हार्डकोर ट्रकिंग मटेरियल्स हैं, और जैसे आगे आओगे स्टोर में यहाँ पर मर्चेंडाइज और ये सब कुछ दे रखा है जो बेसिकली टूरिस्ट के लिए है। और जैसे अंदर जाओ, ओ उधर भी है भाई, देखना उधर भी कुछ है, चलते हैं एक बार उधर भी देखते हैं क्या है। इधर देखो भाई अलग ही लेवल भाई, ये दूसरा फ्लोर आ गया मैं उधर से। और इधर देखूँ अगर तो सारे कपड़े ही कपड़े। उधर रेस्ट, एक मिनट, आई थिंक ओके नहीं यार, जो वो सुपर स्टोर था ना उधर से वही लाके यहाँ पे शोरूम में कनेक्ट कर रहा था। शोरूम उधर से एंट्री अलग है, वही मैं सोचूं, मैंने कहा किचन और स्टारबक्स ये रहा, मैंने कहा तो देखा सा लग रहा है। अच्छा तो बेसिकली उन्होंने पूरा एक ही बना रखा है बहुत बड़ा, और उसको इधर उधर से कनेक्ट कर रखा है। बढ़िया लग रही है यार हुडी। चलो भाई घूम लिए, देख लिया कैसा है इनका सुपर ट्रक का शोरूम। और इधर वही वापस से खूब सारे ट्रक, मैं पहले सोच रहा था उधर से एग्जिट लेता हूँ, बट आई थॉट कि नहीं इधर से ही लेते हैं। देखना भाई कितना भयानक लग रहा है निकलते हुए, भयानक ऐसे इनकी क्यूट सा भी लग रहा है पीछे से, आगे से एकदम बीस्ट मोड भाई जब निकलता है ना, यहाँ से निकला है अभी ट्रक ये देखो एक और आ रहा है। ये तो बेसिक साइज का जो हेड है, बढ़िया है भाई, बड़े सुंदर से हैं यहाँ पे ना। ये देखो उधर भी इतने सारे खड़े हुए हैं, ये देखो एक और आया ना। अब इसके पीछे पूरा ट्रेलर लग जाए तो सोचो कैसा लगेगा ये बीस्ट जैसा। पेट्रोल स्टेशन होने की वजह से यहाँ पर ना आप लोग कोई भी ट्रक या फिर बड़ा, अच्छा नहीं एक आ गया, बोलते ही आ गया भाई, बट यहाँ पर डीजल तो है नहीं। ये क्या करेगा यहाँ पर आके, शायद से पेट्रोल होगा, क्योंकि डीजल स्टेशन सारे उस तरफ हैं, ये उस तरफ, ठीक है, जहाँ पर सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं। तो ये था भाई दुनिया के सबसे बड़े ट्रक स्टॉप का टूर। आई होप बाय आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ मैंने अब चेन सारी सेट कर ली हैं। निकलते हैं भाई यहाँ से, और इस टूर को एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करता हूँ यहाँ के बाद। आई डोंट थिंक कि इस वीडियो को दूसरी वीडियो के साथ मर्ज करना सही रहेगा, तो दूसरी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं जा रहा हूँ आरवी रिपेयर करवाने, क्योंकि भाई परेशान हो गया हूँ मैं 2 दिन से। रात के टाइम पे ना मैं कुकिंग कर पा रहा हूँ, ना ही अंदर लाइट जल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पास में ही एक आरवी वर्कशॉप है, वहाँ पर मैंने बात कर ली, उन्होंने बोला है कि आ जाओ, तो वहाँ पर चलते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कल ही मिल जाएगी आपको, डेली वीडियोस आ रही हैं। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।